तैयार करना प्रभु। मेरी प्रार्थना और निवेदन है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में जो चिंता और जो बोझ को लेकर आए हैं प्रभु, आज उनकी चिंता और बोझ को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। आप बड़े और हम घट जाए प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते प्यारे पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती पिता। यीशु नासरी मार्ग में जाने मत देना, चट्टान पे गिरने मत देना, झाड़ियों में जाने मत देना, पथरीली जमीन पे जाने मत देना। अच्छी भूमि पर जा प्रभु, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाकर हम तुझे देने वाले बने प्रभु। और वचन के द्वारा हम अनुसार हमारा जीवन हो पिता परमेश्वर। वचन को हम मनन करने वाले बने, वचन को हम दूर दूर तक फैलाने वाले बने। और जो लोग वचन सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष देना और बरकत देना, और अपनी भलाई और अपनी करुणा, अपनी दया उनके ऊपर निरंतर बना के रखना। उपस्थित भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए और वचन को तेरे हाथों में देते हुए, समय को तेरे हाथों में देते हुए विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज जो बेटी ने सपना देखा है, उसके अनुसार परमेश्वर ने जब मैंने कहा कि बाप रे ऐसी बात है, तो इस पर क्यों ना वचन दिया जाए। तो आज निकाल लीजिए मेरे साथ कुरिन्थियों की किताब, कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय, 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसका 7वां पद। 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय 7 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। इसीलिए ना तो लगाने वाला हाँ कुछ है और हाँ ना सींचने वाला, हाँ परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? ना तो लगाने ना वाला, लगाने वाला, ना सींचने ना वाला, सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही परमेश्वर ही है जो क्या करता है, बढ़ाने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? परमेश्वर लाया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? कैसा संबंध होना चाहिए? कैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मैं अहंकारी लोगों को देखती हूँ, घमंडियों को देखती हूँ, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी आंख से आंसू निकल जाते हैं कि प्रभु इन लोगों का क्या होगा। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन इतनी कठिनाई से उद्धार मिला है, तो भक्तिहीन और पापी लोगों का होगा क्या? कोई ठोकर खाए, मेरे प्रियो हमें ठाकुर बनना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं देखती हूँ कि यीशु को जानने के बाद भी वो गुनाह करना नहीं छोड़ते। यीशु की सच्चाई से आरूबरू होने के बाद भी अपराध करते हैं। और बाइबल कहते हैं मनुष्य स्त्री के पास ऐसे क्रूर दूत भेजूंगा। क्या करूंगा? क्रूर दूत भेजूंगा, हालेलुया। एक बच्ची ने मुझसे कहा, मैंने वचन पढ़ा, वहां पर ऐसा निकला है, यदि माँ बाप को अनादर की दृष्टि से तुम देखोगे तो तुम्हारी आंख को कौवा निकाल कर खोद कर कौवा के बच्चे निकालेंगे और उकाब के पक्षी उन्हें खा जाएंगे। इसका मतलब, मैं बोली इसका मतलब है कि आप माता पिता के आज्ञाकारी नहीं बन रहे हो, तो परमेश्वर आपकी और मेरी आंख को लोचने के लिए किसको भेजेगा? कौवा को। और उन्हें खाएगा कौन? उकाब पक्षी, हालेलुया। हम प्रभु से डरे, उसका भय माने। वो आने वाला, कितनी बड़ी बात बेटी ने बताया। पर हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई बड़ाई के लिए हम सपना नहीं बताते। सपना सपना है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि सपना परमेश्वर सिद्ध करता है, हालेलुया। और ये बात कोई हमारे तरफ से नहीं है, ये हमारी कलीसिया को और अन्य लोगों को चेतावनी है, हालेलुया। चेतना है तो चेत जाओ, नहीं तो नर्क खुला है। लेकिन नर्क से बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है, हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कीमत चुकाया आपके और मेरे लिए। उस कीमत को हम याद करें, जो आशीष आज हमारे जीवन में है।
जो बरकत हमारे जीवन में, लेकिन सब कुछ किया किसने है? किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो महिमा किसको देना चाहिए? परमेश्वर को। परमेश्वर को देना चाहिए। मेरे जीवन से भी काम होता है, मेरी बड़ाई मत करना, यीशु मसीह की करना। हालेलुया। प्रभु ने किया है। प्रभु की दासी में होकर, और दासी का नाम बाद में आना चाहिए, परमेश्वर का नाम प्रथम आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है अपनी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? इसका मतलब हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाला, लाने वाला, देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। आगे, लगाने वाला लगाने वाला और सींचने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। दोनों कौन है? एक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी और मेरी पिता जो है यीशु मसीह। हालेलुया। और आप और जो मैं काम कर रहे हैं उसके राज्य के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसमें किसी को कोई घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो क्या है? ये कि यदि सावन भैया किसी को लेकर आ रहा है तो परमेश्वर की दासी उसको क्या कर रही है? सींच रही है। हालेलुया। लेकिन किसके लिए? एक ही परमेश्वर के लिए। हालेलुया। किसके लिए? प्रेषण। क्यों? कुछ काम के लिए भाई को बहन को चुना है, और जिस काम के लिए मुझे जो काम आपसे नहीं होता है, तो आपको परमेश्वर ने बोला कि तू जा, लेकर जा, क्योंकि तेरा बस के रोग नहीं है कि तू एक आत्मा को बचाए, लेकिन जो बचा सकता वहां तक पहुंचा दे तू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो हमें बड़ी आत्मा से और सच्चाई से और ईमानदारी से अपने हाथों में लेकर करना है। हालेलुया। मैं देखती हूँ इस भाई को, मुझे किसी की बड़ाई नहीं करना चाहिए, बड़ाई परमेश्वर की होना चाहिए, लेकिन देखती हूँ इस परिवार के अंदर आत्मा की भूख है। मुझे कभी इस परिवार ने धन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करवाई अभी तक, गाड़ी बंगले के लिए प्रार्थना नहीं कराई, मांगना भी मत, व्यर्थ हो जाएगा। भूकंप, अकाल, मरी, महामारी, प्रभु आज उसके लिए कुछ करने के लिए बोल रहा तो तत्ते हो जा, प्रभु मैं करूंगा, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हालेलुया। बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये भाई इतना कर सकता तो मैं कितना करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है बहन? परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? आप जितना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उतना ही क्या पाएंगे? मजदूरी पाएंगे। आमेन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी से हम कुछ ना कहें, किसी से पाने की आशा ना रखें, लेकिन जो बीज आप बो रहे हो उसको परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रतिफल देने के लिए किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रतिफल किसके पास है? परमेश्वर। यदि मैं आपके तरफ देखने लग जाऊंगी, मैं श्रापित हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? श्रापित हो जाऊंगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, मजदूरी वो व्यक्ति पाएगा जिसने परिश्रम किया है। हालेलुया। वो कहीं से भी देगा, वो देगा। हालेलुया। और यदि हम मनुष्य की ओर आंख लगाते हैं, हम क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। आगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर कलश प्रभु की महिमा करें। आप और मैं क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी। हालेलुया। और सहकर्मी का मतलब क्या होता है? कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। क्या करना है? अरे यार, इस बहन के ऊपर इतना बड़ा लोड है, चलो थोड़ा सा मैं खड़ा हो जाता हूँ। हालेलुया। परिश्रम हम करेंगे और फल किसकी ओर से मिलेगा? हमें। परिश्रम हम कर नहीं रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और प्रभु से बोलते हैं अरे प्रभु ऐसा तूने क्यों नहीं किया, अरे पिता तूने ऐसा क्यों नहीं करा, मेरी प्रार्थना नहीं सुने। मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं बोला मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। सुने तो तेरी बेटी हूं, नहीं सुने तो तेरी ज्यादा धन्यवाद दूंगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमें दे तो हमारा परमेश्वर, और नहीं दे तो क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? गलत बात है। हालेलुया। हो सकता है आज हमने ठीक से प्रार्थना नहीं किया होगा, हो सकता है हमने उसके लायक जीवन नहीं जिया होगा,
इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो मैं आपको गारंटी दे रही, प्रभु आपका उद्धार नहीं रखेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती, तुम क्या हो? पौलुस कहता हम परमेश्वर में क्या है? सहकर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहाँ पर लिखता है मैं मसीह में क्या हूँ? हम सहकर्मी है। और सहकर्मी का काम है कंधे से कंधे मिलाकर प्रार्थना करना। हालेलुया। बहन यदि वचन बता रही है तो मैं बहन के पास एक आत्मा को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और सुबह उठकर उसके लिए रोना पड़ेगा और उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके लिए फास्टिंग करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बोझ को लेकर जाओ, आत्मा बचाओगे। हालेलुया। मैं जब भी गार्डन में जाती हूँ तो मैं एक प्रार्थना करके जाती हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। हालेलुया। और वो गार्डन का प्रतिफल है तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। ये गार्डन का प्रतिफल है बेटा हमारे सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप बड़ी ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कभी बोझ को लेकर गए क्या? एक आत्मा को मैं जीत कर लेकर आऊं। ये बेटियां क्या मुझे जानती थी? इतनी सुंदर सुंदर बेटियां मेरी खोड़े में प्रभु ने डाला। मेरे घर बेटी हुई तो सारे लोग बात कर रहे कि सिस्टर को तो बेटियां बहुत पसंद है और सिस्टर को बहुत मजा आया होगा। मैं बोली सही बोल रहे आप, मुझे बहुत मजा आया मेरे घर में बेटी हुई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सहकर्मी का काम है, कोई भी एक व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके साथ हम खड़े हो जाएं। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो दूसरा को जुड़ जाना चाहिए। हालेलुया। तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा, ऐसे करके एक बड़ी टीम हो जाएगी। हालेलुया। और एक टीम हो जाएगी तो कोई उसको तोड़ पाएगा? कोई हरा पाएगा? कोई तितर बितर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हम मसीह में क्या है मेरे प्रियो? सहकर्मी हैं। कोई दर्शन देखने वाले बने, कोई प्रार्थना करने वाले बन जाए, कोई आराधना करने वाले बने, कोई उपदेश देने वाले बन जाए, कोई दान देने वाले बने, कोई भविष्यवाणी करने वाले बने, कोई आत्मा को परखने वाले बने, कोई दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बने। सहकर्मी का काम है परमेश्वर का। हालेलुया। सहकर्मी के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रथा से, अलग अलग मजहब से, अलग अलग कौम से लाकर एक जगह किया है। क्या किया है? यदि आपको तकलीफ होगी तो परेशानी हमको होगी। हालेलुया। सही है, क्योंकि अब हम एक देह हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम परमेश्वर की देह हो गए, आप मेरे भाई बहन हो गए। उस दिन राजेश भैया क्या पानी का मेरे को आया नहीं फोन, क्या अभी तक नहीं आया। पूरी रात भर मैंने आंख से आंख नहीं लगाई। कभी गीता भाभी बोल रही तू प्रार्थना कर, कभी सिमरन को उठाकर बोल रही कि तू प्रार्थना कर, मेरी बहू को बोल रही तू प्रार्थना कर। जब मैंने देखा कि ये लोग सब सो गए हैं प्रार्थना करके, मैं उठी और फुल पेट पे आके प्रार्थना करी रात को, जबकि गला बहुत दुख गया था मेरा मेरा गला मेरा साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहा प्रभु एक आत्मा को बचाना है प्रभु, और तुझे चमत्कार करना ही पड़ेगा प्रभु। और खुदा का धन्यवाद, आज इतना पानी वहां पर निकल रहा कि मैं क्या बताऊं। और जिसने खेती बेची इसीलिए बेची, वहां का कॉलोनी इसीलिए कटवाया कि वहां पर पानी नहीं था। और वो पार्टी कर रहे थे, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो आप? बोरिंग करवा रहे हैं। अरे भाई मैं जिस खेती का मालिक था और मैंने इस कॉलोनी काटने के लिए जगह बेचा है। क्यों? पानी नहीं है यहाँ पर, खेती क्या करूंगा? पूरा चट्टान है पर पड़ा है, कुछ नहीं यहाँ पर। चट्टान में से पानी परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। क्यों? सहकर्मी हम। हालेलुया। एक आत्मा बचाने के लिए चमत्कार को लोग नमस्कार करते, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों से निवेदन करती हूँ, चमत्कार करे तो भी परमेश्वर हमारा है और नहीं करे तो भी हमारा प्रभु है। हालेलुया। चमत्कार के पीछे भागने वाले धोबी के कुत्तों के समान होता है, ना घर के और ना घाट के। हम चमत्कार तो यीशु के नाम में है, चमत्कार के पीछे ना भागे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरी करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा किससे पूरी होती है? झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर दोगे। हालेलुया। चोरी नहीं करना, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगा। किसी के विरोध में झूठी साक्षी नहीं देना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे। एक अंधे को आंखें दिला दोगे, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर लेकर आ जाओगे। हालेलुया। एक दुखी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में नाम बताओगे और वो व्यक्ति आशीष पालेगा। हालेलुया। मैं कल एक जगह एक बहन के पास गई थी, कुछ काम के कारण एक लेडी मिली मुझे, वो सारी दुनिया घूम आई, सारी दुनिया उसको बुलाऊंगी मैं यहाँ पर गवाही देने के लिए। उसकी गवाही छोटी सी लेकिन दिल को छू गई मेरे, छोटी सी गवाही दिया उसने पर दिल को छू गया।
बोले मैं शिरडी साई में जाकर बैठी रहती थी, बोले मैं भक्त बन गई थी, वही रहती थी, बोले दिन रात वही रहती थी। वही मेरे को किसी लड़के से प्यार हो गया और मैंने शिरडी के पास के गांव में जाकर एक लड़के से शादी कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई शांति नहीं, कोई उद्धार नहीं। जो जो करना था मेरी लाइफ में मैंने किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। देखा कि पापा की डेथ हो गई, देखा मेरे 3 बच्चे मिसकैरेज हो गए, देखा कि पति ने मुझे छोड़ दिया और किसी ने मेरी सुधी नहीं लिया। फिर मैंने प्लानिंग करी, सल्फास की गोली मंगाई और गिलास में कितनी सारी गोलियां डाल दिया कि बस ये जहर बन जाए और मैं इसको पी लूं। इतने में बस उसको बार बार देख रही, लेकिन कभी कुछ काम आ रहा, कभी कुछ काम आ रहा, कभी बोल रहा कि ठीक यार ऐसा कर दूं, कोई किसी का फोन आ गया, कोई किसी से बात करने लगी। गिलास को देख रही हूँ, बोले मैं कि इस गिलास को आप मेरे को पीना है, संसार में कोई ईश्वर है नहीं, बोले कोई नहीं, बोले कल की बात बता रही, मैं कल ही मिलकर आई। तो इतने में 2 भाई मेरे घर के सामने से गुजरे, बोले दीदी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, आपके चेहरे से तो कुछ लग रहा है। बोले कुछ नहीं मेरा, चलो हम आते हैं आपके पास 2 मिनट बैठने के लिए। 2 मिनट बैठने के लिए आप, उसके साथ में कोई विश्वासी भाई था। बोले तो बोले बहन हम कल भी आपके पास आएंगे, आप बड़े टेंशन में दिख रहे हो। तो बोले हाँ नहीं भैया कोई बात नहीं, बोले सब हो जाएगा, बोले कुछ नहीं, बोले कोई टेंशन नहीं, बोले मेरी आंखें लाल हो रही रो रो के कि अब मैं मरने वाली हूँ। और अजीब सा मेरी हरकतें जो उन लोगों को पता चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अरे बोले इनको देर हो रही है, बोले ये चर्च जाने वाले हैं। बोले चर्च है? बोले हाँ ये भाई चर्च है। आप क्रिश्चियन है? तो दूसरा भाई बोलता हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। बोले जैसे उन्हें चर्च का नाम लिया, मेरे अंदर अजीब सी एक शांति मिली मुझे कि मुझे भी चर्च जाना चाहिए, मुझे भी चर्च जाना चाहिए। फिर बोले वो शाम को आए, बोले कुछ कुछ बातें बताए। फिर मैं उनके साथ जब चर्च में गई, तो मेरी जो मेंटलिटी है वो एक क्षण में बदल गई। हालेलुया। और जब तक गिलास भरा हुआ पड़ा हुआ था, शेर का गिलास मैंने नहीं हटाया था। बोले और जब मैं गई और मेरे घर में आई, ऐसा प्रकाश मेरे पर चमका कि मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। मेरी माँ जो इतने समय से बिस्तर पे थी, फिर मैंने कहा कि अरे कोई जादूगर बाबा है, यीशु मसीह क्या काम कर रहा है। तो देखा मेरी माँ पर ज्योति चमकी, मेरी माँ बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उस दिन से सारी चीजों को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया और अब मैं यीशु के पीछे हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन से यीशु मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। कैसा महान परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन स्वकर्म की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। बोने वाला और काटने वाला, हालेलुया, लेकिन लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम अपने विवेक पर घमंड ना करें, किसी मनुष्य पर घमंड ना करें, किसी वरदान पर घमंड ना करें, खूबसूरती पर घमंड ना करें, परमेश्वर पर घमंड करें। और जब परमेश्वर ने हमें एक छत के तले लाके खड़ा कर दिया है, हम सहकर्मी हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? सहकर्मी। यार बहन इतना कर रही है, मुझे और कुछ कर लेना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई बहन आए हैं, वो मुझे बोलते हैं दीदी कुछ काम हो तो हमें बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी को काम बताती नहीं, लेकिन बताना भी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंसान कब तक करेगा, कब तक करेगा? तो आगे और पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? तुम परमेश्वर की खेती परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती हो और तुम परमेश्वर की क्या हो? रचना हो। हालेलुया। आपको मुझे इस चीज का कम से कम मालूम तो पड़ा, हमें पता तो चला कि हमको क्या है, हम है क्या, हमको पता आज चला है कि हम क्या है? परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की। तो परमेश्वर की रचना है, तो हम घमंड किस पर करना चाहिए? परमेश्वर पर करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी समानता में संसार में बनाकर भेजा है, तो जरूर कोई विशेष कार्य के लिए भेजा। हालेलुया। उस विशेष कार्य आपको और मुझे मिला है, आगे बढ़े और उस कार्य को हम बहुत दिलचस्पी से करें। हालेलुया। ईमानदारी से करें, पवित्रता के साथ करें, सच्चाई से करें। लोग वचन को तोड़ते और बरोड़ते नहीं, नहीं हम ऐसा कर लेते हैं, अब हमें ऐसा करने की क्या जरूरत। मैंने मेरे जिंदगी में कभी किस चीजों से समझौता नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना देर परमेश्वर को देना है तो देना है, एक आत्मा को सुसमाचार सुनाना है तो सुनाना है। परमेश्वर के
कार्यों को हम टट्टों में नहीं उड़ा सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर की क्या है? हम रचना है। हालेलुया। इस शरीर देह पर हम घमंड ना करें। कल एक बहन की डेथ हो गई और वो जो बहन थी, इंदौर शहर में जितने सरकारी कर्मचारी है उनका वो बिल बनाती थी और पैसे भेजती थी, है ना। और सारा जो धन का खत्ता था, सोना चांदी हीरा मोती, इंदौर में जितने छापा मारते थे और जितने इंदौर शहर के अंदर जो खजाना था उस खजाने पर बैठती थी वो। इतनी बड़ी नौकरी थी। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही मिली और मैं उसके यहाँ गई, बड़ी प्रेमी लेडीज थी, लेकिन उसका क्या हो गया? देहांत हो गया है। इस सड़ी देह पर हम कितने दिन घमंड करेंगे? सोच रही थी बेचारी मेरे, मैं जब गई थी, सिस्टर जी आप आए, धन्यवाद हो, आपकी प्रेयर से मैंने बहुत आशीष पाई। वो वाकई में पाई उसने, क्योंकि बहुत तकलीफ उठाया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत ज्यादा दिक्कत उठाया, लेकिन जहां जहां वो लोग रहे वहां वहां मेरे को बुलाया उन्होंने प्रेयर के लिए। जहां पर भी कैसी भी मुसीबत में रहे उन लोगों ने मुझे बुलाया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन आज वो इस संसार में नहीं है। कल जब सुना हमने तो एकदम शौक रह गए। भैया ने फोन लगाया, सिस्टर जी ऐसा ऐसा हो गया। मैं शौक हो गई, यार इतनी हट्टी कट्टी इतनी हेल्दी लेडीज ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर की रचना है। जब चाहेगा वो बुला लेगा। लेकिन आज हमको मिला है समय, तो क्यों ना हम बढ़ चढ़ के सहकर्मी बने और सहकर्मी का काम हम करें। हालेलुया। बाइबल कहती कल के दिन के विषय में ढा मत करना, डिग मत मारना। नीति वचन की किताब 27 में कहता है कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। मैं तो कल करूंगा, मैं तो परसों करूंगा, मैं तो वो महीने में करूंगा। परमेश्वर कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। हालेलुया। आज आपको कुछ करने के लिए बोलता है, आत्मा बचाने के लिए, प्रभु मैं तैयार हूँ। आराधना के लिए, प्रभु मुझे तू सामर्थ्य दे, आराधना करूंगी। उपवास के लिए, हाँ प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि मैं फास्ट करूं। प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए सहकर्मी के रूप में आपने मुझे चुना है। मैं तेरा सहकर्मी हूँ परमेश्वर। जरूर कोई विशेष कार्य के लिए तूने मुझे चंगाई दिया है, क्योंकि भजन संहिता 50:15 कहता संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चंगाई इसलिए देता हम उसकी महिमा करें। हमें बीमारी से, गरीबाई से, निराशा से इसलिए छुड़ाता है ताकि हम छुट कर बैठे ना, लेकिन उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्या करें? उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, वो काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न होता। हालेलुया। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, अरे सिस्टर बड़ा करने के मन में है, बाद में हम जरूर करेंगे, आपके चर्च जरूर आएंगे। प्रभु बोलता है इनकी बात मत सुनना है, झूठ बोल रहे। गरजने वाला बादल बरसता नहीं है और बिना गरजे बहुत कुछ बरस जाता है। हालेलुया। लेकिन आपके मन में खुदा ने आज डाला है तो पीछे ना हटे। हालेलुया। करें ये चीज। हमको गाड़ी बंगला धन दौलत जिसके लिए आप भाग रहे, तेजी से भाग रहे, तेजी से भाग रहे, ये मकान बना लूं, ये प्रॉपर्टी जोड़ लूं, ये घर बना लूं, ये मकान बना लूं, ये बैंक बैलेंस बना लूं, कुछ काम नहीं आएगा। कुछ दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, महिमा में होगा रूपांतर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान वंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर हर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। जाऊं वहां जय गान, सो पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत ये दुनिया के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत ये मुझे यीशु के
अर्पण जग के विधाता प्रभुआ सर्वस करता आपको अर्पण जग का विधाता प्रभुआ दुनिया का डेरा छोड़कर हर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर गाऊंगा खुशी सेवा आ जाएगा क्लेशों पर जयवंत होकर गाऊंगा खुशी सेवा क्लेशों पर जयवंत होकर मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े मुझको गेरों की तरह सूखे बाहों में मैं हर पल यीशु की बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर हालेलुया। आपका और मेरा जो डेरा सरी का घर है कभी भी गिरा दिया जाएगा, लेकिन आज हमें मौका मिला है, उस मौके को पकड़ लो, कस कर पकड़ लो। हालेलुया, दिल से लगा लो उसको। हालेलुया। मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, कोई राजनेता से नहीं था, कोई पैसे वाले से नहीं था, कोई पैसे वाले मिले भी नहीं मेरे को कि भाई सिस्टर को इतनी सेवा कर रही है और इतनी बेटियों को पढ़ा रही तो चलो हम उसका सपोर्ट बन जाए। आज तक मुझे कोई बंदा नहीं आया है कि इन बेटियों के लिए मुझे कोई 5,000 रुपए देते ताकि मैं इनकी पढ़ाई कर सकती और मुझे बल मिलता। कोई नहीं मुझे मिला। हालेलुया। लेकिन मुझे पता है, हालेलुया, मैं किसकी सेवा करती हूँ? परमेश्वर की। हालेलुया। किसकी आराधना करती हूँ? और उसने मेरे मनोबल को कम नहीं होने दिया। हालेलुया। दुनिया का चलाने वाला मेरे साथ है। जब भी कोई बच्चियों को लेकर आए, उनके माँ बाप बोलते सिस्टर कुछ पैसा लगेगा क्या? मैं बोली नहीं नहीं, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लगता साहब, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन एक बात है, बच्ची गलत चलेगी तो हम मारते भी हैं, हम अपने तरीके से रखेंगे, तुम्हारा तरीका तुम भूल जाओ। नहीं नहीं, वो तो हमको पता है आपका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाले में से नहीं है। नहीं, हम तो आपकी बेटी पर हाथ फेरेंगे। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ती तो तुम्हारे बच्चों को कहां छोड़ूंगी? बाइबल कहती है जो बच्चों से प्रेम करता है उस पर छड़ी चलाता है। तो आप और मैं परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर के रचना है। लेकिन पौलुस क्या कहता, हम उसके सहकर्मी है। आगे पढ़िए। और सहकर्मी का काम यही होता है कि एक मन होके चलना है। हालेलुया। पढ़िए आगे और पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान और राजमिस्त्री के समान नींव डाली राजमिस्त्री के समान क्या डाली है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी नींव डालना है? बुद्धिमान के समान, राजमिस्त्रियों के समान डालना है। हालेलुया। वो रात को मुझे बंदा इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति मुझे बोल रहा, मेरे को अपने आप में हंसी भी आ रही थी, ये भाई बोल क्या रहा है, लेकिन कुछ तो उसने मेरे जीवन में देखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक बात देखा है, आपको सुलेमान की तरह बुद्धि दिया है। हालेलुया। और आप दुनिया को सुसमाचार सुना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतने लोगों को चलाना आसान नहीं है बहन। हालेलुया। इतने पैसे वाले, लेकिन वो भी नहीं मुझ पर बोल सकते कि बहन कभी हमारे पर बोझ बनी। इंदौर का कोई भी बंदा आपको बोल नहीं सकता है, लिख के दे दूं मैं आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं आप क्या बोलूं, आपको बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आप सब मेरी संतान हो। हालेलुया। बोलूंगी तो हंसी के पात्र हो जाएंगे वो लोग जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि आप सब मेरी संतान है। हालेलुया। मेरा काम किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन कैसे भी करके हम लोगों को उत्साहित करें ताकि उनकी आत्मा नर्क जाने से बच जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सहकर्मी। हालेलुया। राजमिस्त्रियों के समान नींव डालना। हालेलुया। जल्दी जगना है, प्रार्थना करना है, वचन को बांटना। हालेलुया। उपवास करना है,
सही जगह बीज बोना है। आप गलत जगह बीज डालोगे, वहां से कुछ मिलेगा क्या? अभी तक आपने मैंने बहुत सारी जगह बीज डाला, उससे कभी फल मिला क्या? नहीं मिला। हालेलुया। सही जगह बीज डालोगे, उसका प्रतिफल आपके हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कलशा की कुछ बहनें जिन्होंने बीज डाला, परसों एक बहन अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए निकली थी उसके हस्बैंड के साथ। जहां जहां गई वहां से मुझे फोन लगा रही, दीदी बहुत धन्यवाद आपका भी और प्रभु यीशु मसीह का भी। हालेलुया। आप हमारे साथ खड़े नहीं रहते तो हमारी ताकत नहीं के मकान हमको मिल जाता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, धन्यवाद इस लेडीज के लिए जिसने अच्छी जगह बीज डाला है। हालेलुया। अच्छी जगह बीज डालिए, अच्छी जगह बीज डालेंगे ना तो न्यू मजबूत बनेगी। आप अपना रद्दा कहाँ रख रहे हैं? घर बना रहे हैं? बालू पे बनाकर देखे ठेकेदार लोग, बालू पे बन जाएगा? बालू रेत पे, सिर्फ रेत पे ही बनेगा? बाइबल कहते राज मिस्त्री के समान डालो नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करना तो कैसे करना है, वचन सीखना तो कहां से सीखना है। हालेलुया। आराधना करना तो कैसे करना है, दान देना तो कैसे दान देना है, कैसे देना है? सही जगह बीज। हालेलुया। सही जगह बीज। बीज कैसा होना चाहिए? सही जगह डालना चाहिए। हालेलुया। राज मिस्र के समान पूछो, अपने आप से पूछो, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं तो मेरी सहभागिता कहां पर है? क्या हमारी सहभागिता है प्रचार में? क्या हमारी सहभागिता है सुसमाचार में? क्या हमारी सहभागिता है आराधना में? क्या हमारी सहभागिता है टाइम पे चर्च आने के लिए? क्या हमारी सहभागिता है? क्या हम चर्च के साथ एक मन होकर कहें कि बहन आपका नहीं है, ये काम हमारा भी है? आप इतनी बेटियों के लिए करते, हम भी कुछ करना चाहते हैं, आप मुझे भी बताइए, हम भी करेंगे, क्योंकि ये स्वर्ग में जाएगी तो परमेश्वर केवल आपको नहीं हमको भी प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही जगह बीज होना चाहिए। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे नरक नहीं ले जाएगा। क्यों है मुझे विश्वास? वो बाइबल पढ़ने से आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बाइबल में एक स्त्री के बारे में देखा कि जब यीशु मसीह ने उसके साथ भलाई करी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल इत्र था। और इत्र को लेकर यीशु मसीह के पास चली गई। हालेलुया। और इत्र लेकर यीशु मसीह के पांव को जो है आंसू से धोया, आंसू से धोया, आंसू से भिगोया और बालों से पोंछा और चूमना नहीं छोड़ा और इत्र डाल दिया। हालेलुया। तो पतरस को बोलता, पतरस सुन, तो मेरा प्रिय चेला है, तेरे घर आए मुझे घंटों हो गया, तूने एक लोटा पानी पीने को नहीं दिया। इस स्त्री को तो देख, जो दुनिया की त्यागी हुई महिला होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई है और बहुत सारी बातें लिखी तो इस संसार की पुस्तक है और कागज कम पड़ जाते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। उस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलता है कि पतरस, जिस स्त्री का प्यार तो देख। तेरे मन में सोच रहा होगा ये तो बेविचारी है और प्रभु को छू रही है, लेकिन तेरे से ज्यादा प्यार इसने मुझसे किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे से ज्यादा प्यार करने वाली स्त्री है। जब से मैं तेरे घर में आया हूं, आंसू से आपने मेरे पांव को धोया है, बालों से उसको पोंछा है और जब से मैं आया हूं उसको चुमना ही नहीं छोड़ा है। सुन पतरस, जहां कहीं प्रचार किया जाएगा स्त्री का नाम वहां लिया जाएगा और इसका स्वर्गराज का अधिकारी बना चुका है, क्योंकि इसने बहुत पाप किया था ना, लेकिन पाप के साथ इसने प्रेम भी अधिक किया है। हालेलुया। राज मिस्री की तरह न्यू किसने डाला? स्त्री ने डाला। हालेलुया। और खुलकर परमेश्वर कह रहा है, जब उस स्त्री ने इतना सा काम किया तो परमेश्वर उसको स्वर्ग राज ले जा सकता है, आपको और मुझे क्यों नहीं ले जाएगा? हालेलुया। जिसने अपना अपना छोड़े हो, जिसने अपनी नौकरी छोड़े, बैंक बैलेंस छोड़े, दुनिया के त्यागे हुए लोग हैं, दुनिया ने आपको ठुकरा होगा, दुनिया ने आपको धुतकारा होगा, लेकिन यीशु ने आपको गले से लगाया। हालेलुया। और यीशु के लिए आपने जख्म को सहा है और यीशु के लिए आपने दुख को सह लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह उसका प्रतिफल आपको नहीं देगा? बाइबल कहती है हमें राज मिस्र की तरह न्यू डालना है। हालेलुया। नहीं तो हमारे काम प्रगट करने के लिए प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ आगे। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और दूसरा उस पर रद्दा, एक राज मिस्र की तरह। पहले कौन आएगा? इंजीनियर आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? इंजीनियर आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ही वहां पर
सूत लगाया जाएगा, हालेलुया। उसके बाद ही उस पर गड्ढा खोदा जाएगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक एक बुद्धिमान व्यक्ति आकर नहीं बता दे, तब तक हम मकान बनाने के लिए सोचते भी नहीं है। कितने भी बुद्धिमान हम होंगे, कहीं न कहीं हम फेल हो जाते हैं, हालेलुया। बीते दिन की बात है, दिलीप भैया बहुत अच्छे मकान बनाते हैं, लेकिन भाई को संतुष्टि नहीं थी। मेरे पास आ गए दोनों भाई, बनाए दीदी नक्शा, आप बताओ। मैं बोली हाँ, मेरे मन में भी थोड़ा सा है भैया कि आप एक इंजीनियर को ही बुलाओ। भैया ने बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छे कलाकार व्यक्ति हो आप, लेकिन फिर भी मकान बार बार नहीं बनता है। इतना पैसा ले रहा इंजीनियर, दे रहा तो आप दे दो, लेकिन मकान अच्छा बनना चाहिए, हालेलुया। और जब मकान इंजीनियर को बुलाया भाई के, और उसमें 1000 का डिप्रेशन निकला, हालेलुया। तो आपका और मेरा कारीगर हमारे साथ चलता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे सिखाता है किस रीति से नींव डालना है, किस रीति से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है। पढ़िए आगे। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हालेलुया। आगे वचन इसलिए दे रही कि इस बेटी ने सुबह दर्शन देखा है, हालेलुया। हर एक मनुष्य क्या रहे? चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, उस पर कैसा रद्दा रखता है। आगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल कोई सकता, दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आगे, यदि कोई इस नींव पर नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या क्या काठ 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 काट का मतलब है घास, घास फूस होता है ना, काट लकड़ी हाँ, या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। घास और फूस या सोना या चांदी या बहुमूल्य रत्न से आप अपने नींव डालोगे तो बाइबल कहती है वो काम क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। हम विश्वासी लोग अपने आप को चखें और जांच ले, हालेलुया। हम कहाँ खड़े हैं? पढ़िए आगे बेटा। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन उसे क्या करेगा? बताएगा अपने मसीह में रहकर कौन से काम किया है, हालेलुया। आप मसीह के सहकर्मी बने ना, कौन सा काम किया है आपने? क्या करेगा? वो रद्दा रखा जाएगा, है ना। ये क्या रखेंगे? सोना भी रखेंगे, चांदी भी रखेंगे, हीरा मोती जो कुछ है रख दो। और बाइबल क्या बोलती? काट रख दो और घास फूस रख दो। आगे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो हर एक का काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। आगे, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट वो होगा। आग के साथ प्रकट होगा, हालेलुया। कलस्या परमेश्वर की महिमा करे। आपका और मेरा न्याय ठंडे पानी से नहीं होगा, गुनगुने पानी से नहीं होगा, लहर से नहीं होगा। जैसे नूह के टाइम में पानी में लोग चले गए, डूब गए, लेकिन आज का जो न्याय, अब जो यीशु आने वाला है, काय के साथ होएगा? आग। लग गई आग यूक्रेन में, 2 साल होने जा रहा है, बंद हुई। रूस में आग लग रही है। ये परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है। जिसके काम तुमने रखा है ना संसारिकता को दिखाने के लिए, संसारिकता को देखने के लिए, संसारिकता की मौज मस्ती लूटने के लिए, मजा लूटने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा बैंक बैलेंस के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे रुतबा के लिए काम प्रकट हो गया। वो आग आप कहां लग गई है? इजराइल में। इजराइल से कहां लगी है? गाजा में। गाजा से कहां पहुंच गई है? ईरान में। तो क्या इधर नहीं आएगी? बाइबल में लिखा है जिसका काम अच्छा है वो उसको भी डालेगा परमेश्वर। भाई बताया ना बेटी ने सपना रात को, उसको भी डालेगा, उसको भी हिला देगा। लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा, बाइबल बोलती है उसका उद्धार हो जाएगा, हालेलुया। क्या हो जाएगा? उसका उद्धार हो जाएगा, हालेलुया।
हमें अंत तक तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे प्रभु। ये संसार का रद्दा कैसा है प्रभु? मैं नहीं बोल रही हूं कि सारे पैसे कमाता फेंक दो और दे दो सब कुछ, ऐसा नहीं बोल रही हूं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? हालेलुया। सकर्मी है, ईमानदारी से उसके कामों को हम प्रकट करें। हालेलुया। ईमानदार व्यक्ति जो प्रभु के ले रहेंगे, ये घास ये फूस जो है, बाइबल कहती है क्या हो जाएगी? हमारे जो दिखावे के काम क्या हो जाएंगे? सन भर में क्या करेगा परमेश्वर? जलाएगा। हालेलुया। पढ़े बेटा आगे। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, इसीलिए कि वो आग के साथ क्या हो जाएगा? प्रकट प्रकट हो जाएगा। आगे। और वह आग और वह आग हर एक का काम हर एक का काम परखेगी। वो हर एक का आग जो है हर एक के काम को क्या करेगी? परखेगी। आगे कि कैसा है, वो कैसा है? जिसका काम उस पर बना हुआ, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, और आप क्या हो जाएगा? बच जाएगा। आगे। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता तुम्हारे है। अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको क्या कर देगा? नष्ट करेगा। आगे। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वह तुमको और वो कौन है? तुम हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जांचे, अपने आप को परखे, हमारे देह से हम कितनी देर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, हम कितना ईमानदारी के साथ उसके साथ जुड़े हैं, किस काम में हम उसके लिए ईमानदार बने। दिन भर में हजारों काम करते हैं हम, कितने काम होते हैं जिसमें कई प्रकार की बुराई भी होती होगी, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। आग जो है, आग जब आती है ना तो कितनी भी गीली झाड़ झंगड़ा हो उसको भी जला जाती है। सही है? जब आग लगती है तो पीछे कुछ भी छोड़े नहीं जाती है। कितना भी आप बाहर से साबुन लगा लो, कितना भी मेकअप कर लो, कितने भी खूबसूरत बनो, अपने पाप को ढांपने के लिए माँ बाप को बेवकूफ बना लो, पति को बेवकूफ बनाए, पति पत्नी को बेवकूफ बनाए, कुछ भी कर लो, लेकिन बाइबल कहता है मैं न्याय करूंगा तो मैं ऐसा न्याय नहीं करूंगा, आग के साथ करूंगा। हालेलुया। वो आग के साथ आ चुका है, लोगों का न्याय शुरू हो चुका है। आप और मैं दुनिया के खुश नसीब लोग हैं मेरे प्रियो। आपको और मुझे खुदा ने मौका दिया है कि हम अच्छी नींव डालें, अच्छा रद्दा लगाए। घास और फूस का कुछ नहीं है। हीरा मोती से लोग क्या क्या चीजों को सजा रहे, लेकिन भूकंप के सामने टिक पा रहे क्या? हो भूकंप के सामने बच पा रहे क्या? आंधी तूफान पानी आता है, अच्छे को उखाड़ ले जाता। हालेलुया। ऐसे ही भवंडर के साथ परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। हालेलुया। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें, हम परमेश्वर के लिए कितने ईमानदार हैं, हम परमेश्वर के लिए कितने वफादार हैं, हम परमेश्वर के लिए कितने बड़े अच्छे सहकर्मी हैं। अच्छा सहकर्मी बन जाइए, खुदा ने आपको मौका दिया है। आज वो बेन धन के डेर पर बैठने वाली, आज उसका धन नहीं बचा पाया, दोनों सरकारी जॉब में थे, मौका ही नहीं मिला उसको अस्पताल में इलाज कराने के लिए और सन भर में। इसलिए परमेश्वर का एक गाना गाते, एक गाना में ऐसा लिखा हुआ है, गाने का पद अच्छा गाना है, बहुत अच्छा सुंदर गाना है, याद नहीं आ रहा है मुझे, याद आता है तो मैं जरूर गाऊंगी। तो परमेश्वर का वचन आप और मुझे आज ये सिखाता है कि आप और मैं क्या है? सहकर्मी हैं, और सहकर्मी का काम है मिलजुल कर करना चाहिए। तुम एक पर लाद दोगे और फिर बोलो वो सिस्टर तो आती नहीं है, वो सिस्टर है, सारे दोस्त मत लगाओ, ये काम सबका है। हालेलुया। एक पर्सन का नहीं है ये काम। यदि मैं दोस्त लगाने लग जाऊंगी ना तो तुम सब गुनहगार हो जाओगे, परमेश्वर की दासी के लिए भी और भवन के लिए। सही बात है बेटा? सही है कि गलत है? सही है। यदि परमेश्वर की दासी के साथ आप ईमानदारी से जुड़ते ना तो ना जाने प्रभु की दासी क्या क्या कर देती है। हालेलुया। जैसे मैं गुजरात के लोगों को बोलती हूँ कि मेरे गुजरात जैसे लोग मुझे मिल जाते
तो मैं दुनिया में तहलका मचा देती। हालेलुया। कोई मेरे साथ नहीं है, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। जिसमें मैं कभी डर नहीं आता, मुझे कभी भय नहीं आता। मुझे आज मुझे बोल दे कि बहन आपको अमेरिका जाके प्रचार करना है, सन भर भी नहीं सोचूंगी और मैं बच्चों को बोलूंगी 4 कपड़ा पैक कर दो, मुझे जाना है। हालेलुया। चिंता नहीं करूंगी टिकट की, कहां से आएगा, बस मौका मिलना चाहिए। कहीं से मेरे कान के पास आवाज आना चाहिए कि सिस्टर आपको वहां जाना है प्रचार करने के लिए, अब वहां जाना है प्रार्थना के लिए, रात में जाना, दिन में जाना, दोपहर में जाना, सुबह जाना है, शाम को जाना है। परमेश्वर की दासी फौजी जवान की तरह तैयार रहती है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी तैयार रहे। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप और में है। उस मंदिर को पाकर हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का मंदिर क्या है? आप और में। उस मंदिर में हम क्या कर रहे हैं? जरा पकड़ लो बहन, बता दूं आइडिया। क्या कर रहे हैं मंदिर को पाकर? अभी ये काम हो गया है ना, हो गया ना ये काम, नहीं तो फिर ये भी छोड़ो, पत्नी ना देख ले सिगरेट, खुल्लम खुल्ला काम करो भाई। परमेश्वर के मंदिर हो, सीसीटीवी कैमरा आपके साथ चल रहा है, उस कैमरे से डरो, पत्नी से मत डरो, पति से मत डरो, बाल बच्चे से मत डरो। लेखा लेने का काम परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम मेरे मंदिर हो, यदि मेरे मंदिर को कोई नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। कोई बेविचार करके नाश कर रहे, कोई तंबाकू खा के नाश कर रहा है, कोई गुटखा सिस्टर मैं आपको फोन लगा सिस्टर, ब्रदर ढंग से तो बोलो, ब्रदर क्या बोल रहे हो? क्या है ये हमारे शरीर को नाश करने वाली चीज है। क्या सिगरेट नहीं पियोगे तो आप मर जाओगे? आप गुटखा नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रहोगे? लोग जो है जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो क्या वो मर गए हैं? मैं चाय नहीं पीती, मैं मर गई? आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। आज मैंने सीखा है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का मंदिर को साफ सुथरा हृदय चाहिए। हालेलुया। जिसमें कोई कलंक ना हो। हालेलुया। मैं कल पढ़ रही थी कलस्याओं के बारे में, जिसमें झुर्रिया ना हो, जिसमें दाग ना हो, जिसमें कलंक ना हो, जिसमें किसी प्रकार का खोट ना हो। हालेलुया। ऐसी कलस्या मेरे राज्य में जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बेदाग कलस्या चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। हम सब दागी वाले लोग बैठे यहाँ पर, बहुत सारा गुनाह किया था हमने जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम जीवित है कि उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब मंदिर को नाश करेगा तो क्या आएगा मालूम है? बता दो, कैंसर आ जाएगा, टीबी आ जाएगी, एड्स आ जाएगा, लाइलाज बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर परिवार वाले क्या करेंगे? अस्पताल में धकाएंगे, फोन लगाएंगे। मेरे पास आता है फोन, हेलो सिस्टर ग्रेस, हाँ जी ब्रदर बोलिए, अरे वो फलानी फलानी अस्पताल में आना, वो मेरा पापा बिल्कुल मरने पर है। हाँ नहीं भैया मैं कितनी देर में पहुंच रही हूँ। मैं तो जाती हूँ। परिवार वाले बिल्कुल ठाट से बाहर बैठे रहते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं अस्पतालों में जाती हूँ, मैं एड्स वालों के बीच में काम करी हूँ, मैं कैंसर वालों के बीच में गई हूँ, मैं टीबी वार्ड में गई हूँ। ये 1 मिनट भूखते हैं ना तो रोटे कांप जाते हैं उनकी दुर्दशा को देखकर। ये किस लिए होता है? ये पाप करवाता है। मैंने क्या बोला? पाप आपकी जिंदगी में है तो बीमारी है। और वो पाप सिगरेट पीने का हो सकता है, वो पाप गुटखा खाने का हो सकता है, वो पाप तंबाकू खाने का हो सकता है, वो पाप जो है बेविचार का भी हो सकता है। हालेलुया। पत्नी को छोड़ दूसरे के साथ सोरिया कोई पति पत्नी, वो बेविचार है। पति पत्नी के साथ परमेश्वर ने जोड़ा है, उसी में एंजॉय करिए आप। बाकी दूसरी जगह नजर डालोगे तो तुम अपने मंदिर को नाश करोगे। बाइबल कहती तुम्हारा जो बिछाना है ना वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। क्या कहता है? यदि पति पत्नी का बिछाना पवित्र है तो परमेश्वर वहां पर आशीष देता है। हालेलुया। नहीं आप पवित्र किया है ना तो घर में क्या आशीष सब चली जाएगी। साहब आजमा लेना। कितना लोग कर रहे हैं, कितना ढोंगपना कर रहे हैं, यहाँ से धन मिले, यहाँ से धन मिले, यहाँ से मिल जाए, ऐसा गाड़ी ऐसा बंगला, मत भागो।
सब चला जाएगा, सब जल जाएगा, कुछ हमारे पास नहीं रहेंगे। ईरान वालों को खाना नहीं मिल रहा है, इजराइल वालों को देखो, फिलिस्तीन लोगों को देखो, यूक्रेन को देखो, रूस को देखो। जब उधर हो रहा तो हमें शिक्षा मिलना चाहिए। आपके साथ परमेश्वर का न्याय होना शुरू हो चुका है। वो लपट कब कहां पर आ जाए हमें नहीं मालूम। 1 महीने बाद क्या होगा यदि जो व्यक्ति है, क्या बोलो, मोबाइल से ज्यादा नहीं बोल सकती, समझ जाओ आप क्या होगा। इसके लिए प्रार्थना करना है, कमर कसना, कोई भी आ जाए लेकिन प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मंदिर पवित्र है। हालेलुया। सिगरेट से नफरत करो, गाली देने से नफरत करो, झूठ बोलने से नफरत करो। हमारी आंख हमको धोखा दे रही है तो आंख पर हाथ रख के प्रार्थना करना, मेरी आंख गलत नजर किसी स्त्री को देख रही है, इस आंख को आज तू चेंज कर देना प्रभु। हालेलुया। कटवाने का मतलब है इसको काट कर फेंकना नहीं है, इसको सुधार करना है। हालेलुया। क्या करना है? नहीं तो सूरदास ने किसी को देख लिया था और उसके आंख में उसने सुई फंसवा लिया था। ऐसा भी काम मत करना। नहीं, किसी ने कहा कि सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो ले। एक बंदा परिवार को छोड़कर पहाड़ पे जाके बैठ गया। क्या करना है? भक्ति करना है। कैसी भक्ति करना है? प्रभु ने तो कहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है संसारिकता को हमें पीछे करना है, आत्मिकता को आगे लाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी कोई भगवा कपड़ा पहन लेती, नहीं तो व्हाइट कपड़ा पहन लेती, कोई पहाड़ पे जाके बैठ जाती और एक खंजरी बजाती रहती। क्या कर रहे हो? भक्ति कर रही है। भक्ति ऐसी नहीं होती है। मैं परिवार को मझधार में छोड़ के जाती, मेरी फैमिली वाले मुझे शराब दे देते, दुनिया को ठीक कर रही है और हमको इधर भिख मांगने पर मजबूर कर दिए, है ना। ऐसा नहीं होता है परमेश्वर का काम। हालेलुया। दीजिए बहन, पढ़िए बेटा, आगे थोड़ा और पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा ना दे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई अपने आप को धोखा ना दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में जब आप पढ़ते हैं कुरिन्थ की किताब, आपकी आंखें खुल जाएगी कि परमेश्वर का दास एक एक बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। हालेलुया। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो कुछ उसने परमेश्वर ने दिया है उस बात को उधर वहां पर नोट किया। हालेलुया। आगे बेटा। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। वो क्या बन जाए? मूर्ख। हालेलुया। हाँ, मैंने कहा ना पिछले संडे कि हम अपने परमेश्वर को गिनती सिखाते हैं। क्या सिखाते? कौन आया था गिनती सिखाने के लिए? शास्त्री, योगी, फरोसी लोग एक सिक्का लेकर आए थे प्रभु के पास। क्या आए थे? सिक्का लेकर, क्योंकि दान के बारे में डिस्कशन हो रहा था। क्या हो रहा था? दान के बारे में, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। आज भी लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज है। क्या है? कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। दशवां देने से क्या होता है? जिसने दिया उनको देखो जाकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने दिया उनको देखो। अब्राहम ने दिया था, अब्राहम से कहा तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष बनाए रखूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस विधवा स्त्री ने दिया था। हालेलुया। जब तक पृथ्वी रहेगी तेरे घर का आटा और तेरी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? सिक्का है। किस किस का है? छाप किसकी है? एक तरफ केसर की और दूसरे तरफ परमेश्वर के। जब डाला किसका निकला? केसर का है। दूसरी तरफ किसका है? परमेश्वर का। तो सुनिए, केसर का तो केसर को दे दो और परमेश्वर का है। आज हम केसर को देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए तैयार। कहीं क्वेश्चन हमारे अंदर शैतान उत्पन्न करता है, कहीं क्वेश्चन डालता है, मैंने सुसमाचार प्रचार कर दिया तो क्यों देना है? मैं तो 24 घंटा उसके पीछे हूँ और 10वां अंश से ज्यादा तो मैं दिन भर में लोगों को खिलाती हूँ। फिर मुझे देने की क्या आवश्यकता है? फिर मुझे देने की क्या आवश्यकता है? किसी दिन उस पर स्टडी करवाऊंगी आपको। बाइबल में लिखा है, ऐसी स्टैंडर्ड बात लिखी है, आप सुनोगे तो हिल जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सोचती यदि उस वचन को यदि किसी ने पढ़ लिया वो मर जाएगा, लेकिन अपने टाइट नहीं रोकेगा। हालेलुया, वो भी नहीं रोकेगा और अपने बच्चों को भी सिखा के जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पर परमेश्वर का वचन कहता तुम संसार में रहकर क्या बन गए हो? ज्ञानी, लेकिन तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। क्या कहती बाइबल? सबसे बड़े मूर्ख हो। ज्ञानी तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, उसकी ज्योति
अगम्य है, हम उसको ज्ञान सिखाते हैं। तूने ऐसा क्यों नहीं करा परमेश्वर? मैं तो आज चर्च भी गई थी परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर को पता है कि तुम कितना पाप करके आए हो। सिस्टर को नहीं मालूम है, ब्रदर को नहीं मालूम है, पास्टर को नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। इसलिए यीशु क्या बोलता है? किसका है? कैसर का है ना। जाकर कैसर को दे दो, क्या प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। यही चीज बाइबल में हमको सिखाती है। हालेलुया। यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। हालेलुया। तू यदि मेरा भय मानता है तो तेरे देश का राजा जो बोलता है उसको तुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। करना ही पड़ेगा। बोला आधार कार्ड बनाने के लिए बनाना पड़ा ना, पैन कार्ड के लिए निकाला, पैन कार्ड बनाना पड़ा। जो विधि मोदी लेकर आया हमको करना पड़ा कि नहीं? क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है। हालेलुया। हमारी बाइबल हमें सिद्धांत को सिखाती है। हालेलुया। हमारी बाइबल हमारे रोज की दिनचर्या में एक नया परिवर्तन, एक रूपांतरण लेकर आना चाहती है। हालेलुया। लेकिन हम कितना सीख रहे हैं मेरे प्रियो, कितना उसको फॉलो कर रहे हैं हम। और कर लोगे ना तो जीवन में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। मेरा हाथ अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा। हालेलुया। इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम, इतने केस, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत से गुजरी हूं, एक व्यक्ति को सांत्वना देने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी संभाला। हालेलुया। ऐसा हमारा न्याय होने वाला है। यीशु जल्द आने वाला है। हम तैयार करें अपने आप को और उसके राह धर्म की खोज में लग जाओ, सहकर्मी बन जाओ। हर एक वस्तु, कोई भली वस्तु आपसे रख नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। अन्य जाति वस्तु के खोज में जब उनको मैं दे सकता हूं तो तुमको क्यों नहीं दूंगा? तुम मेरे सहकर्मी हो। क्या है? हम सहकर्मी हो। हालेलुया। हम क्या है? सहकर्मी। आगे पढ़े बेटा। इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने, कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। लोग किस पे रद्दा रख रहे हैं? सोने पर, चांदी पर और बहुमूल्य रत्नों पर। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? क्या बन गए हो? मूर्ख बन गए। हालेलुया। एक गरीब बच्चे की शादी होती, कई सर्वेंट काम करती है, उसकी बच्ची को एक सोने का कान का नहीं देंगे, लेकिन कहीं और ही जगह जाके डाल रहे। हालेलुया। और बाइबल क्या बता रही है? वो परमेश्वर के नजर में क्या है? वो मूर्ख बन गए। आगे जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है। और परमेश्वर जो ज्ञानियों के विचार को क्या करता है? जानता है। हम कितना ज्ञानी बन रहे हैं, परमेश्वर को कितनी गिनती सिखा रहे हैं। जरा कान खोलकर सुन ले और समझ ले वचन आज हमें क्या सिखाता। हालेलुया। अपने आप को कभी ज्ञानी मत बताइए, अपने आप को कभी बुद्धिमान मत बताइए, अपने आप को कभी समझदार मत समझिए, अपने आप को कभी पहलवान मत समझिए। तो जो काम करने की ताकत देता परमेश्वर देता। हालेलुया। यहाँ तक आने की ताकत परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद। अच्छा काम करने के लिए तूने ताकत दिया, धन्यवाद। अच्छा मकान बनाने की ताकत दिया, धन्यवाद। लेकिन इसका प्रथम मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। ये तू नहीं देता तो मेरी ताकत नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंचता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटी सी जगह में रहते हैं, लेकिन ये पूरी जगह प्रभु की महिमा के लिए उपयोग हो रही। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कई बार लोग आते हैं, अरे आपको मकान की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बच्चे बोलते बहुत जरूरत है। सब टाइम पे करेगा, हमसे पहले उसको मालूम है। हालेलुया। हमें डेरासरी का घर है, हम इसकी चिंता ना करें। हम चिंता प्रतिदिन करें कि आत्मा को कैसे राज्य में लाया जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति की भूख कैसे मिटाया जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति को संसारिकता में रहते हुए उनको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, किस ज्ञान की आवश्यकता है, परमेश्वर तो हमें प्रदान करता है कि हम पहुंचाए उनके पास। हालेलुया। हम अपने आप को बुद्धिमान जताने लगते हैं और बाइबल बोलती है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्या है वो? सबसे बड़ा मूर्ख है। परमेश्वर ने कभी ऐसा मांगा क्या? नहीं मांगता तो परमेश्वर अब्राहम को क्यों बोलता है कि तेरी कमाई का सब मुझे ला कर दे। हालेलुया। और तेरा बेटा जो मैंने दिया वो भी सर के ऊपर रख दे। बोलता क्या? लेकिन हमें परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहता। हालेलुया। उसकी बुद्धि क्या है? अगम्य है। संसार की जो बुद्धि है और संसार के ज्ञानी लोगों की बुद्धि है, उसके सामने मूर्ख बन बैठते। आगे पढ़िए। प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। परमेश्वर ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। इसलिए बाइबल कहती है, क्या कहता है बेटा परमेश्वर? मनुष्यों पर घमंड न करे। हालेलुया।
हम क्या करते हैं? मनुष्य पर घमंड करते हैं। और वो पादरी ने बहुत अच्छा प्रचार किया और उस बहन ने अच्छा किया, किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये तो उसकी कृपा है जो अलग अलग चुनकर अलग अलग काम करने के लिए सौभाग्य देता। हालेलुया। और हम घमंड किस पर करें? परमेश्वर पर करें। आगे बेटा। क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, अपोलोस, क्या केफा, क्या केफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के और हो तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का मसीह है। परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, धूप लगत जल जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, और यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन है फूलों की माला, फूलों की माला, धूप लगत मुरझाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, बोलो यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन घासों का तिनका, घासों का तिनका, हवा लगत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, बोलो यीशु का नाम सुखदाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन कागज की पूड़िया, कागज की पूड़िया, आग लगत जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दिन का, बोलो यीशु का नाम सदाई भजन करो, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन बंगला, ये जीवन कांचों का बंगला, पत्थर लगत टूट जाए भजन करो भाई, ये जीवन दिन का, बोलो यीशु का नाम सुख भजन करो भाई, जीवन दो दिन का, बोलो यीशु का नाम सुख भजन करो, ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुख भजन करो। हालेलुया। कितने दिन का जीवन है? किसके लिए जीना है? यीशु के लिए जीना है। पौलुस कहता जीना है मसीह और मर जाना लाभ है। आपने देख लिया है क्या भूतकाल, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या मरण, क्या जीवन, लेकिन बाइबल क्या कहती है? सब कुछ क्या है? तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में दे दिया। हालेलुया। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो हो जाएगा। हालेलुया। पतरस कहता है मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई कहता है मेरा उद्धार हो गया है। हालेलुया। आपका और मेरा भी उद्धार हुआ है। एक वचन बताकर खत्म करना चाहती हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की किताब। हालेलुया। इफिसियों की किताब निकाले। इफिसियों की किताब को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन, वो सारी बातें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ मैं आपको। इफिसियों 5
आज उसका दूसरा पद, आज दूसरा प्रेम में पद, चलो परमेश्वर का क्या वचन कहता? प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया जैसा तुमसे प्रेम किया और हमारे और हमारे लिए आपको सुखदाई अपने आपको सुखदाई सुगंधित के लिए परमेश्वर के आगे परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया, बलिदान कर दिया जैसा पवित्र लोगों के योग्य है जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। लोभ की चर्चा तक नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को गिनती सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गिनती सिखा रहे हैं। वो आपकी गिनती सीखेगा वो आपसे। वो ज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। सारे मानव जाति को बनाने वाला, क्या जल, क्या जीवन, क्या जंतु, क्या मानव, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में हमारा। हालेलुया। हम उसी को ज्ञान सिखाते हैं। मेरे प्रियो, आज से हम अपना ज्ञान नहीं, प्रभु में तेरे ज्ञान के अनुसार चलूंगा, प्रभु परमेश्वर में तेरी बुद्धि के अनुसार चलूंगा। वो ज्ञान मुझे चाहिए, वो बुद्धि मुझे चाहिए, वो समझ मुझे चाहिए, वो भाव मुझे चाहिए। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, मैं नहीं करेगी। और आगे क्या लिखा है बेटा? और न निर्लज्जता और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत की ना मूर्ता की बातचीत है। मूर्ता की बातचीत, मैं चर्च जा रही लेकिन मुझे क्या मिला? ये कौन लोग करते हैं? ये मूढ़ी लोग करते हैं। हालेलुया। मूर्ता की बातें परमेश्वर के सामने नहीं होना चाहिए। आगे, न ठट्टे की क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, तुमको शोभा नहीं देता। सुनिए कलस्या, आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। सारी मूर्तियां की बातों को छोड़ना है और जो परमेश्वर को भाता है वो हमें करना है। हालेलुया। परमेश्वर से हम लेने की आशा रखते, प्रभु तू दे दे, प्रभु तू दे दे, लेकिन प्रभु देता है तो मांगता भी है। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुमने मेरे लिए क्या करे? पतरस तेरे घर आया हूं ना बहुत देर से, तूने क्या करा? बोला कि नहीं? परमेश्वर ने बोला कि नहीं बोला? मैं थोड़ी बोल रही हूँ। हालेलुया। मैं बोल रही क्या? वचन बोल रहा है। मैं तेरे घर में आया, तूने क्या किया है मेरे लिए? लेकिन स्त्री का पाप तू बोल रहा ना कि ये बेविचारनी है, ये पापनी है, इसने बहुत पाप किया, लेकिन तेरे से अधिक इसने प्यार किया है। हालेलुया। इसलिए उद्धार होएगा, इसलिए इसका नाम का सुसमाचार सुनाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ देता है ना, कुछ पाने की आशा भी रखता है हमसे। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। एक बेटा तो पैदा संसार में होता है तो माता पिता बहुत सारी प्लानिंग बना लेते, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, ये मुझे कमाएगा खिलाएगा। तो परमेश्वर आपको यूं चंगाई देके छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा? बड़ी पोस्ट यूं दे देगा कि बेटा बस तू खा पी मौज मस्ती कर। मौज मस्ती करने वाले को एक सेकंड में नीचे लाता है। हालेलुया। एक क्षण में लाता है, एक क्षण में। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, नौकरी सब कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस सब कुछ नहीं है, आपका धन काम नहीं आएगा। लोगों को बता दिया, वो भी बता दिया, लॉकडाउन में, कोरोना वायरस ने सब कुछ बताया, लेकिन मैं देखती हूँ उस समय पाप कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा है। आप उस समय से ज्यादा पाप, जबकि परमेश्वर ने लोगों को आंखें खोलने के लिए दिया था कि कोई भी काम नहीं आएगा, परमेश्वर ही काम आएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा बेटा? क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, तुमको ये बातें शोभा नहीं देती है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे होठों से, विश्वासी लोगों के मुंह से क्या सुना जाए? धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। जैसे मैं आपको बता रही थी कि कैंसर, टीबी होता है तो मेरे को लोग फोन करके बुलाते हैं, उनके प्रिय जब वो कमा के दे रहा था उस समय अच्छा लगे, और कैंसर वाले बहुत बुरे बासते हैं, मालूम है आपको? बहुत गंदी बदबू आती है। तुझे पता चल गया होगा ना, नर्स भाई उनको पता है। हालेलुया। मैंने एक जगह कैंसर का वो चलता, प्रभु यहाँ से कैंसर वाले को मिटा देना। मेरी बेटी ड्यूटी कैसे करेगी? उस डॉक्टर को ही भगा दिया वहां से परमेश्वर ने। हालेलुया। जब मैं वहां गई तो मुझे परिवार वालों ने अंदर धक्का दिया और मुंह से इतने कीड़े निकल रहे, इतनी बदबू आ रही, उसके गांव में हाथ रख के दुआ करके आ गई मैं। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं होने दिया, लेकिन परिवार वाले बाहर बैठे। हमारे पाप जो है ना शरीर से बाहर फूटता है। हालेलुया। वैसे लोग प्रेम से चलो, अनुचित काम मत करो, पाप मत करो, हट्टा मत करो, बेविचार मत करो, लोभ की चर्चा भी तुम्हारे होठों से सुनाई। लोभ में पड़े हैं हम, पता है हमको सारी कड़वा सत्य यीशु ने बताया,
लेकिन क्या करें, उसमें से निकल नहीं पा रहे। यीशु निकालने के लिए तैयार है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। यीशु दोषी नहीं है, आप और मैं दोषी हैं। एक बार यीशु के पीछे ईमानदारी से चलो। पौलुस चला, पौलुस को गति आई क्या कभी जीवन में? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री को परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे जीवन का जल देता हूं। वापस आई क्या कुएं पर घड़ा लेकर? आई क्या? नहीं आई ना। वही यीशु हमारे साथ है कि आपका यीशु मेरा अलग है, मेरा अलग है, पतरस का अलग है और उस सामरी स्त्री का अलग है। आप बताइए मुझे, एक ही यीशु है, उसका मानने का तरीका अलग अलग हम करते हैं। अच्छी सोच बना लीजिए, यीशु की तरह सोच हमारे जीवन में लेकर आइए, यीशु की तरह प्रेम हमारे जीवन में लेकर आइए, यीशु की भावना हमारे जीवन में लेकर आइए। खाने के लिए मत सोचो, खिलाने के लिए सोचो, लेने के लिए मत सोचो, देने के लिए सोचो, किसी से पाने की आशा मत रखो, लेकिन हमारे जीवन से ऐसा लगे कि परमेश्वर मेरे जीवन से और लोग आशीष पाले। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर का वचन? यही तो हमें सिखाता है। लोग की चर्चा भी तुम्हारे होठों से होना नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह लोगों को शोभा नहीं देती। आज मैं देख रही हूँ अधिकतर जो लोग कार्य करते हैं वो सिर्फ पेट के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पेट के लिए। लेकिन बाइबल में भी लिखा है पेट के लिए कर रहा ना, तेरे पेट को और भोजन को दोनों को नाश करूंगा। इसलिए भला होगा कि तू पहले मेरे रात धर्म के लिए आ जा। हालेलुया। तेरा पेट भी बनाए रखूंगा और तेरी खाने पीने की वस्तु को भी बनाए रखूंगा। तेरा घर दूसरे को नहीं दूंगा, तेरा दाख मधु दूसरे को पीने नहीं दूंगा। कुआं तू खोदेगा तो तू ही पानी पिएगा, घर तू बनाया तो तू ही उसमें रहने पाएगा, दाख की बारी लगाएगा, दाख मधु तू ही पीने पाएगा। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर को प्रथम नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमसे वो धन छीनवा देगा। बाइबल में लिखा है। आगे पढ़िए बेटा। क्योंकि तुम यह जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। सुन रहे कलस्या? आ रहा समझ में? ऐसे ऐसे काम करने वाले मसीह के राज के मिरास के वारिस नहीं। अब आप जानो करना क्या है आपको। खूब दान दे लो, खूब उपवास कर लो, 40 दिन का कर लो, और ये चीजों को न मत छोड़ो, कभी नहीं जाएंगे। ये चीजों को त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और देखो तो सही आनंद कितना मिलता है आपको। ये सड़ी सड़ी चीजों को त्याग कर देखो, आप ये गंदी चीजों को त्याग कर देखो, आपको इतना आनंद देगा, इतना आशीष देगा कि लोग आपके पास आनंद के लिए आएंगे। हालेलुया। आप दूसरों के लिए आनंद का कारण मिल जाएंगे। हालेलुया। आगे बेटा। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें इस बात से सावधान कर रही है, कोई व्यर्थ तुम्हें धोखा ना दे। आगे। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। इसीलिए उनके सहभागी ना हो। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के सहभागिता ना हो। हालेलुया। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? ओ परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ति के साथ परमेश्वर का क्या संबंध है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर के साथ मूर्ति का क्या नाता है? कुछ भी नहीं है। अविश्वासी के साथ जुए में ना जूतो। ऐसे ऐसे काम करने वाले से अलग रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में लिखा है। आगे बेटे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले तुम अंधकार में थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। आप तुम प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। आप और मैं ज्योति पा चुके हैं। अब इन चीजों का कोई भी असर हम पर नहीं होगा। आप यदि मसीह में मजबूत है, कोई आपको उनके ओर नहीं खींच पाएगा। खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं खींचा पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास प्रार्थना है, आपके पास वचन है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है। आगे बेटा। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई। हालेलुया। वो व्यक्ति अपनी भलाई के लिए नहीं सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा। हालेलुया। अपना खाना दूसरों के लिए रखेगा, अपना कपड़ा दूसरे के लिए रखेगा, अपना पैसा दूसरों के लिए रखेगा। हालेलुया।
ज्योति के जो काम होता है वो क्या होता है? भलाई, सबसे पहले क्या होता है? भलाई, भलाई और धार्मिकता, और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। और यह परखो और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से पूछो, प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कौन सा काम करूं जिससे तू प्रसन्न हो जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, हालेलुया, हम परमेश्वर को क्या बचाए। बाइबल में लिखा अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन छत्तों में ना उड़ाया जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये कहती जो तुम बोओगे वही तुम काटने पाओगे। हम अच्छी चीजों को बोए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा थोड़ा सा और पढ़ दे। अंधकार के निष्फल कामों में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हालेलुया। कलीसिया सब सुन रहे हैं। अंधकार के काम क्या है? जैसे मैंने बताया, चोरी से सिगरेट पीना, बेविचार लोग चोरी में जाके करेंगे, अंधकार में होता है। पत्ता कहाँ खेलते लोग? 3 पत्ती छुप के खेलते हैं। हालेलुया, सही बात है। लड़का लड़की जो माँ बाप के डर से प्यार हो जाता, कहाँ मिलते हैं? अंधकार में। सही है कि मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। एक लड़का लड़की देखते हैं, मैं अपनी चलती हूँ, लेकिन लड़का लड़की वो मालूम है भाग कर आए घर से, प्रेमिका प्रेमिका मिलने के लिए आए, वो मेरे को देखे ये आंटी हमको पहचानती तो नहीं है। मैं बोली जो करना है करो, प्रभु का कैमरा लगा। हालेलुया, अंधकार के कामों को त्यागना है। क्या कहती बाइबल? क्योंकि जो बुराई से होते हैं वो सब कहां पर होते हैं? अंधकार में होते हैं। और बाइबल कहती तुम अंधकार को त्याग दो और तुम आप ज्योति की संतान बन चुके हो। हालेलुया, आपको और मुझे अंधकार से उजाले में लाया। पहले किसी ने बोला वो बकरा डाल दो, तो हम 2 लेके जाते थे। एक मिरियाल का बोलता तो 50 लेके जाते थे। ऐसा कर दो तो घर भी बेचकर घर में गिरवा रख देते थे। चलो भाई कैसे भी बेटा बच जाए बेटी बच जाए, लेकिन यीशु में आने के बाद एक अगरबत्ती भी नहीं लगाए तो भी यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, तो भी अभी तक हम उसकी परफेक्ट संतान नहीं बने। परफेक्ट संतान बनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, वरन उन पर उल्हाना दो, और उनने पर क्या दो? उल्हाना दो। आगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा, उनकी गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया, गुप्त काम यानी आप और मैं एक अच्छे विश्वासी बन गए, लेकिन यहाँ से कोई बाहर निकल गया और उनके बारे में हम बैठ कर किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं गुप्त में, वो भी लज्जा की बात है। हालेलुया, तुम्हारी मुंह की बोली हाँ की हाँ और ना की ना। कोई गलत करता हो उसको प्यार से बुलाओ, बिठाओ और उसके मुंह पे बोलो बेटा ये आपका अच्छा नहीं लग रहा है। आपका बच्चा अच्छा होगा तो सुन लेगा, नहीं तो घर जाके बोलेगा अरे मम्मी आंटी ने मेरे ऐसा कैसा बोल दिया। लेकिन मेरे मुंह से सुनेगा तो इतना तकलीफ नहीं होगा, यदि दूसरे के मुंह से सुनेगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है छुप कर बात भी करोगे ना तुम्हारे लिए लज्जा का कारण हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा, और जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता पर जितने है, कामों पर उल्हाना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया, वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया, और आप में किसकी संतान है? ज्योति ज्योति की। यहो ना करे रे प्रभु यीशु ज्योति छे, यहो ना करे रे प्रभु यीशु ज्योति छे, यीशु बिना जीवन ना को हेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, जा कई करे रे प्रभु यीशु उद्धार छे, जा कई करे रे प्रभु यीशु उद्धार छे, यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, यहो ना करे रे प्रभु यीशु मार्ग छे, यहो ना करे रे प्रभु यीशु सत्य छे, यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा, यहो ना करे रे प्रभु यीशु जीवन छे,
यह ना करे प्रभु यीशु जीवन छे यीशु बिना जीवन ना शोभेला मसीह बिना जीवन अधूरा यीशु बिना जीवन ना शोभेला मसीह बिना जीवन अधूरा पतरस कहे रे प्रभु स्वर्गी चाबी छे पतरस कहे प्रभु स्वर्गी चाबी छे यीशु बिना जीवन ना शोभेला मसीह बिना जीवन अधूरा यीशु बिना जीवन ना मसीह बिना जीवन अधूरा पौलुस करे रे प्रभु यीशु आनंद छे पौलुस करे प्रभु यीशु आनंद छे यीशु बिना जीवन ना मसीह बिना जीवन अधूरा यीशु बिना जीवन ना को मसीह बिना जीवन अधूरा हालेलुया जो काम प्रकट होते हैं वो ज्योति से होते हैं हालेलुया जो अच्छे काम प्रकट होते हैं वो अंधकार के काम तो बुरे काम तो कहाँ है अंधकार में होते हैं चोरी अंधेरे में करते हैं बेविचार अंधेरे में करते हैं जेब अंधेरे में काटते हैं चोरी से सिगरेट पीने वाला अंधेरे में जाके पीता है सही बात है हाँ सही है गलत है लेकिन जो ज्योति से प्रकट होते हैं इसीलिए तो यूहन्ना कहता है मार्ग और सत्य और जीवन यीशु ही है हालेलुया यूहन्ना कहता प्रभु यीशु मसीह ज्योति है जक्कई कहता प्रभु यीशु मसीह उद्धार है पौलुस कहता प्रभु यीशु मसीह आनंद है पौलुस कहता है परमेश्वर सामर्थ है ये किससे प्रकट हुए हैं ये ज्योति से प्रकट हुए हैं आपको और मुझे प्रकट करना है मेरे प्रियो हालेलुया ज्योति के निष्पाप काम रहते हालेलुया निष्कलंक रहते जिसमें दिखावा नहीं होता है लुभाने वाली कोई भी बात नहीं रहती इसलिए पौलुस कहता मैं प्रचार करता तो हूँ लेकिन मेरे प्रचार में लुभाने वाली बात नहीं है परमेश्वर का वचन जो है वो बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में हालेलुया जैसे वचन में लिखा है वैसे परमेश्वर काम को करता है हालेलुया तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ तभी तो हम चंगे हो जाते हैं मैं तेरा जीवन देने वाला हूँ इसलिए तो मुर्दे जिला जाते हैं हालेलुया किससे प्रकट होता है काम ज्योति से होता है आमेन लेकिन गंदे काम जो होते हैं वो अंधकार में होते हैं आज आपको और मुझे इस बात को परखना है और सीखना है मेरे प्रियो हमें काम कौन सा करना है अंधकार की संतान बनना है या ज्योति की बनना है ज्योति का बनना है तो बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से व्यर्थ बातें नहीं होना चाहिए गुप्त में भी बात करोगे तुम्हारे लिए लज्जा की बात हो जाएगी हाँ की हाँ और ना की ना मेरे में यदि कोई गलती नजर आता पुलपेट पे बोलिए मुझे बुरा नहीं लगेगा मैं सीखूंगी आपकी बात से हालेलुया प्रचार में कोई लुभाने वाली बात है आपको दिल को ठेस पहुंचाने वाली आप मुझे बोलना सिस्टर जी आपकी बात अच्छी नहीं लगती मैं सीखूंगी मैं समझूंगी बुरा नहीं लगेगा और यदि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आपको बुरा लग रहा है तो पक्का मान लेना शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है शत्रु काम कर रहा है और आपको यदि यहाँ के वचन बंदूक की गोली की तरह शरीर में जा रहे हैं तो आपको एक आनंद अलग से मिल रहा है हालेलुया ये सब कुछ मेरे लिए है ये मेरे सुधार के लिए हालेलुया जब लज्जा का गुप्त काम हम करते हैं ना वो अंधकार से प्रकट होता है और शैतान क्या है अंधकार है उस अंधकार में ज्योति चमकी लेकिन लोगों ने अंधकार से ज्योति से अधिक प्रिय अंधकार को जाना और आज मसीह लोगों पर क्यों बैर रख रहे हैं क्योंकि आपसे बैर करेंगे क्योंकि आप ज्योति की संतान बन गए आपके परिवार छोड़ेंगे आपके फैमिली छोड़ेंगे आपके परिवार वाले नफरत करेंगे लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा हालेलुया पढ़िए बेटा थोड़ा और पढ़ दीजिए जो सब कुछ को प्रकट करता है जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है वो ज्योति है इस कारण वह कहता है जिस कारण वो कहता है हे सोने वाले जागो जागो और मुर्दों में से जी उठ और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति और मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी हालेलुया प्रार्थना में बहुत नींद आती है बाइबल कहती जाग जाओ अपनी आत्मिक नींद से जागो संसारिक नींद से जागो
जब तक आप सोए रहोगे आपका पेट भरेगा क्या? उठना पड़ेगा बिस्तर से, खाना बनाना पड़ेगा, हाथ पांव चलाना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, सोने वालों जागो और मुर्दे में से जी उठो, क्योंकि मसीह की ज्योति आप क्या हो गई? वो बोले मेरे कमर दुख, क्या हो रहा है? पति आके अरे कमर दुखा है। दुख लिया, आप तो नहीं दुख रही ना। पहले नाटक तो सब चल गए, अब नाटक नहीं चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने कोई नाटकबाजी नहीं चलेगी। यदि मैं नाटक कर लेती ना तो 30 साल तक अभी तक मैं सेवा नहीं करती। हालेलुया। जब भी परमेश्वर की बुलाहट आई मेरे पास, जाना है, तैयार रहती हूँ। हालेलुया। ये सोचकर प्रभु ने मुझे दिया है और मैं आनाकानी करूंगी ना तो 1000 सिस्टर ग्रेस को मेरे सामने चुन लेगा। इसलिए जो मौका मुझे मिला है उसको पकड़ के रखो। हालेलुया। जो वरदान हमको मिला है ना उसको पकड़ लो, क्योंकि ज्योति हम पर चमक गई है। अब हमें नींद में से जागना है, उठना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, पड़ोसी के लिए, कॉलोनी के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, नेताओं के लिए, प्रधानों के लिए, मानव जाति के लिए, गरीब के लिए, अनाथों के लिए। ज्योति क्या हो गई है? आज कितने लोग ज्योति की संतान बन गए? 3 बजे रात को उठकर प्रार्थना कर रहे। आप ज्योति की संतान है। हालेलुया। पढ़िए बेटा। इसीलिए ध्यान से देखो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान बुद्धिमान के समान चलो। बाइबल कहती है राज मिस्री ने न्यू बुद्धि के साथ डाला है। हालेलुया। किसके साथ डाला है? न्यू। और उस कहता बुद्धि पर बुद्धि से डालते हैं। दूसरे के रद्दे पर मैं रद्दा नहीं रखता हूँ, घर नहीं बनाता है, कुआं को वो खोटा पानी नहीं पीता है, नींव को वो डालता है, घर नहीं बना के रहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। खुद को तो कुआं और खुद पानी पियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वहां पर सुसमाचार सुनाऊंगा जहां पर किसी ने सुनाना है नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बेटा जल्दी अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बाइबल बताती मेरे प्रिय बहुमूल्य समझो। हालेलुया। हालेलुया। अवसर मिला है, ट्रकों से लाश जा रही है, डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है। वो दिन आप और मैं देख रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ था। हालेलुया। मैदान में लाश पड़ी रहेगी, कोई छाती पीटने वाला नहीं होगा, उनके लिए कोई विलाप करने वाला नहीं होगा। ये कोरोना वायरस में हमने देखा और आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, आज हम रूस में देख रहे हैं, हम इसराइल में देखा है, हमने गाजा में देखा है, हम ईरान में देख रहे हैं। ये आपके ऊपर आएगा तो कैसा लगेगा? ये ना आए, इसलिए बाइबल कहता बुद्धिमान के समान। किसके समान सेवा करना है? बुद्धिमान के समान। ये लपट से तुम बच जाओगे, इस आग से तुम बचोगे, ऐसी मृत्यु से तुम बच जाओगे। हालेलुया। ज्योति चमक उठी ना आप पर। हालेलुया। एक दिन रात में उठ के प्रार्थना तो करना, कितना आनंद मिलता। हालेलुया। अब दूसरों के लिए करोगे ना, आपकी चेहरे की चमक अलग दिखाई देगी। हालेलुया। पाने से चमक नहीं होना चाहिए, देने से चमक होना चाहिए। हालेलुया। रात को भाई बहन मेरे यहाँ खाना खा रहे थे, वो बोलते दीदी हम सिर्फ 2 रोटी खाते हमारे घर में, लेकिन हमने यहाँ पर अनगिनत रोटी खाया आपका प्यार देखकर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चे बोल रहे थे बुआ वो बोले नहीं परंतु खाए अनगिनत रोटी। मैं बोली हाँ सही बात है। हालेलुया। जब भी हम किसी के लिए करें बड़े आनंद के साथ करें, बड़े प्रेम के साथ करें। आगे बेटा बाइबल क्योंकि बुद्धिमान के क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि इसलिए निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? दाखरस से मत वाले न बनो। सुनिए भाई, यहाँ पर दारू पीने वाला कोई नहीं। कोई है क्या? कोई है क्या इधर? दारू पीने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। आज मनोज भैया आता तो अच्छा रहता, मनोज भैया भी नहीं आया। बाइबल कहती है दाखरस से मत वाले ना बनो। हालेलुया। दाखरस जब पीते हैं ना तो मतवाले बन जाते। इसलिए बाइबल कहती है निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानी के समान चलो। पौलुस कहता है मैं राजमिस्त्री के समान बुद्धि से नींव डालता हूँ, किसी के घर पर रद्दा नहीं डालता हूँ। हालेलुया। किसी कलस्या के ऊपर आरोप नहीं लगाना, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है, बुद्धिमानी से नींव डालना। हालेलुया। मैं रोती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरे गार्डन के लोगों के लिए रोज प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया।
मुझे क्या लेना देना। मैं 1 घंटा घूमती हूँ, 1 घंटा मेरा प्रेयर में निकलता। हालेलुया। आज नहीं तो कल तो एक आत्मा बचेगी। और उन आत्माओं को मैं आज यहाँ देख रही हूँ। हालेलुया। और केवल यहाँ नहीं, परंतु मैं स्वर्ग में भी देखूंगी। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। मैं तो ओक के लिए जाती हूँ ना, लोग जाते हैं, हम 1 घंटा तो निकालते हैं मैडम मौज मस्ती के लिए, लेकिन मेरी मौज मस्ती मेरे प्रभु के साथ रहती है। हालेलुया। प्रार्थना करती रहती हूँ, वचन बोलती रहती हूँ। यूहन्ना प्रभु 14:14 में लिखा ना, जो तू मेरे नाम से मांगेगी मैं करूंगा। प्रभु तेरे नाम से इन मेढकों में मांग लेती हूँ। हालेलुया। तेरे नाम से इन जवानों को मैं मांगती हूँ प्रभु, तुम्हारे नाम से परमेश्वर इसको मांगती हूँ, और वो प्रभु को भाता है, तब परमेश्वर देता है। हम उठकर गाड़ी मांगते हैं, हम उठकर बंगला मांगते हैं, हम उठकर बैंक बैलेंस मांगते हैं, हम उठकर एक अच्छी साड़ी मांगते हुए और उठकर एक चीज मांगते। मत मांगना आप ये चीजें, यीशु यूं ही देगा आपको। हालेलुया। मुझे यूं ही दिया है। मुझे कौन लाके पहनाता है? कट्टर आरएसएस का व्यक्ति। हालेलुया। मुझे बेस्ट साड़ी पहना, मेरी कलसिया पहना है। एक बात की बात है कि भाई मैं इनके लिए दिन भर परिश्रम करती हूँ। चर्च वाले पहनाते, एक बात की बात है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? तेरे चाल चलन यहोवा को भाता, शत्रु से मेल करवाता। हालेलुया। कट्टरपंथियों की कमाई हमको लाके प्रभु दे देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर है, सब आपके हाथ में देगा। आगे क्या लिखा बेटे? क्योंकि इससे लुचपन होता है इससे लुचपन होता है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो व्यक्ति मांगे मुझे आत्मा से परिपूर्ण, क्योंकि जिसमें आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है, और जो पवित्र आत्मा नहीं पाएगा वो स्वर्गराज का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पवित्र है और उसके साथ ले जाएगा पवित्र लोगों को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 100% चाहिए। हालेलुया। तीरना है, डूबना है, गलत विचार आपके निकट नहीं आएगा मेरे प्रियो। परिस्थिति जो भी होगी, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रभु आपको घेरे रखेगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिसमें आत्मा नहीं परमेश्वर का जन नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। एक राजमिस्त्री बन जाओ, एक अच्छी नींव डालो, एक अच्छी समझ रखो, एक अच्छा सोच को आप लेकर प्रभु के कार्य में लगो। हाँ मसीह, जहाँ मसीह जा रहे हैं, बहन 4 घंटा प्रचार बढ़िया करती है और हम सुनते रहते, आके घर जाते हैं, भूल जाते हैं, और जरा सा घर में कुछ होता है तो हम दोष आरोपण करने लग जाते हैं। किसी पे दोष नहीं लगाना चाह, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, एक सच्ची शिक्षा, और मेरे से वो शिक्षा नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, बाइबल आपके हाथ में। हालेलुया। बाइबल आपके हाथ में। जब भी आप बाइबल पढ़ो तो दुआ के साथ आप बाइबल पढ़ना, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। पढ़िए बेटा आगे। और आपस में भजन और स्तुति और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया और करो आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते और रहो कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से मैं मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। जो लोग अधीनता में रहेगा वही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हमेशा मैं अपनी इस बच्ची को बोलती हूँ, बेटा अपने दोनों सिस्टरों को लेके चलना, अपनी माँ को लेके चलना। आज इन बेटियों को बोलती हूँ, घर में ही कुछ होता है, बाइबल कहती है हमारे बड़ों के अधीन रहना है। हालेलुया। कलस्या को परमेश्वर कहता है पासवानों के अधीन रहना है। मालिक के पास हम काम पे जाते उसके अधीन रहना पड़ता है। आप ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इंजीनियर जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। सही है। परमेश्वर अधीनता के लिए बोलता है। हालेलुया। जब हम इंसान के अधीन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हम अच्छी चाल चलेंगे और परमेश्वर को भाता है, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा से आप स्टार्ट करिए कि मेरे पर ज्योति चमके, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करने लग जाओ। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था, मेरे से उठते नहीं बन रहा था। मैंने अनिता को कहा, अनिता मेरे से उठते नहीं बन रहा है। हाँ आंटी क्या करे, मैं क्या करे। एक दिन वो अचानक गार्डन चली गई, अरे आंटी मैं आपको एक जगह लेके चलूं। बोले कौन सी जगह लेके जाएगी? अरे गार्डन चलते। अरे मैं कहा गार्डन जाऊं अनिता, सुबह से तो प्रेयर के लिए कोई आ जा। अरे आंटी आप चलो। तो एक दिन लेके गई, मैं 2 दिन गई, दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई। आदत ऐसी आ गई कि वो नशा हो गया।
ऐसा हमें प्रभु का भी नशा हो जाएगा। हालेलुया। धीरे धीरे धीरे। और उसको मैंने बोल दी, तू नहीं आएगी, तू बहुत ऐसी लड़की है, तू है ना, तू दादा परमेश्वर की दासी को क्या क्या लत लगा देती, तू नहीं आएगी यहाँ पर, मुझे पता है। हाँ, तू मेरे को आना पड़ेगा सुबह उठ के। वो सही में नहीं जा रही, मैं एक दिन नहीं चुकती हूँ। हालेलुया। ऐसा आप आदत डालिए। मैं गार्डन जाने से एक चीज सीखी, एक्सरसाइज क्या है? नशा। बाइबल पढ़ने का भी नशा आपको हो जाएगा। सुबह एक पेज की आदत डालो, जब तक आप 4 पेज नहीं पढ़ोगे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। हालेलुया। 5 मिनट की दुआ शुरू करो, 10 मिनट की हो जाएगी, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा 4 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हालेलुया। और जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे आपके आंख में नींद नहीं आएगी। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आज आपने और मैंने सीखा है, तो किसके समान चलना है हमें? राज मिस्रियों के समान। हालेलुया। और आपको और मैंने सीखा है कि हमारा काम किसके साथ प्रकट होंगे? आग के साथ। परमेश्वर नूह से वायदा किया है, अब मैं जल प्रलय नहीं करूंगा, अब जल प्रलय नहीं, लेकिन अब जो मैं न्याय करने आऊंगा वो आग के साथ। पहले मैं वकील बनकर आया हूं, अब जज बनकर आएगा। हालेलुया। और जज के सामने किसी की नहीं चाहिए, उसको मुद्दा ठोस गवाह चाहिए, ठोस गवाह। आपने कुछ नहीं किया, आपको आग में भी डाल देंगे ना तो आप शुद्ध सोना बनकर अलग हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि घास फूस से है, झूठ से, पाप से, व्यभिचार से, तो बाइबल बोलती वो जल जाएंगे वो, और उसे संसार में रहकर बहुत सी चीजों की हानि उठाना पड़ेगी। इसलिए हम ना हानि उठाए, हमारी संतान ना उठाए। एक आदमी सुबह बोल रहा था, अरे नहीं, ये कर्मों का फल है। मैं बोली सुनिए सर, अभी कर्म नहीं आए, कर्म तो बहुत बाकी है आपके। आप सोच बदल लीजिए, जिस दिन सोच बदल लेंगे ना उस दिन तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। कर्म के अनुसार परमेश्वर लेखा लेगा ना, कोई प्राणी उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। और हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों पर आएगा, हमारे संतान पर, क्योंकि ब्याज से मूल बहुत प्यारा होता है। सही बात है, सही बात है। मेरी बेटी हुई तो मैंने चांदी की अंगूठी नहीं लाई, और बेटे का बेटा बच्चा पैदा हो तो सोने की चेन आ गई। कल तक बोल रही थी नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मेरे पास, कहीं छिपा के रखी थी वो भी पैसा सामने ले आई। नहीं नहीं बेटी आई है मेरे घर। हालेलुया। सही बात है। ब्याज से मूल, जब मूल के ऊपर आएगी, हमारे दंड की सजा मूल पर आएगी, तो सोच लीजिए आप पर क्या बीतेगी। इसलिए हमारे गुनाह की सजा हमारे बाल बच्चों पर ना आए, हमारी धन संपत्ति पर ना आए, हमारी प्रॉपर्टी पर ना आए। बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। कलसिया, मैं आपको आज यही वचन बताकर उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत सारा टाइम लेती हूँ आपसे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा गला खराब है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बुलाती है और मैं बोलती हूँ। हालेलुया। बोलती हूँ मैं, और प्रभु है जो आपको भोजन परसने के लिए मुझे तैयार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, आप जागे, उठे, प्रार्थना करें, सोते जागते खाते पीते, क्योंकि प्रभु की ज्योति हम पर चमक गई है। तो प्रभु यीशु मसीह को मैं सारी महिमा देती हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों के लिए भी धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर तक सुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर आप यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा इसको बंद कर दे, इसको बंद कर देना। धन्यवाद दे। ये गाना गाएंगे, ये गाना गाएगा।